जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं व्याकरण का जो पहला भेद था वर्ण विचार। कल हम लोग देखे थे कि व्याकरण किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि व्याकरण के जो 5 भेद होते हैं जिसमें वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार था। तो उसमें सबसे पहला जो है वर्ण विचार है। तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। दोस्तों वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार को हम लोग वर्ण भी कहते हैं, शॉर्ट वे में अगर बोले तो इसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण अगर समझे कि वर्ण होता क्या है तो काफ़ी ही इसका आसानी से आप परिभाषा याद रख सकते हैं और फिर इसको समझते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है कि वर्ण उसको कहेंगे जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो लास्ट टूटने की जो है उसकी लास्ट कड़ी है। जैसे हम समझे कि क को अगर देखें तो क में क बोलते हैं तो क अ आता है, तो क में अगर हलंत लगा देंगे तो ये जो अब इसके बाद नहीं टूटेगा। ख च हलंत म हलंत ये सब है। या फिर आप देखेंगे कल को अगर हम तोड़ना चाहें तो क में अ है, क हलंत जोड़ अ, फिर ल हलंत जोड़ अ, यानी कि अब इसके बाद इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद अब ये इससे छोटा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग वर्ण। ठीक है, तो क्या बोलेंगे वर्ण, यानी वर्ण उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसको और अब तोड़ा नहीं जा सकता, लास्ट टूटने की जो कड़ी है वही है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम लोग समझेंगे तो वर्ण के भेद कितने होते हैं, फिर वर्ण के भी भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, आप देख सकते हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला होता है इसमें स्वर वर्ण, है ना। पहला क्या है, स्वर वर्ण होता है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। दोस्तों देखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में हम किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर क हलंत यानी क में अब अ नहीं है, या ख हलंत ग हलंत यानी कि इसमें अ नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, स्वर बोलेंगे। स्वर आपको ऐसे बेसिकली मैं समझाऊँ तो क्या होगा, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये सब जो है स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है ना। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं क हलंत हलंत ल हलंत। अब इसके बाद से जो है इसमें जो है स्वर वर्ण है, इसमें अब दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है ना। तो अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सब क्या है, ये सब आपका स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 11 होती है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। फिर स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, है ना। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों देख सकते हैं कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वर में आते हैं अ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ये सब जो है ह्रस्व, ये जो है स्वर में आता है। स्वर में जो है 2 भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर, है ना। कम समय लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे अ बोलने में कम समय लगता है, छोटी ई जो है ई बोलने में कम समय लगता है, ई ऊ बोलने में कम समय लगता है, री बोलने में कम समय लगता है ना। तो इसको बोलेंगे ह्रस्व स्वर। दूसरा अगर देखेंगे तो दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर होता है वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी कि जो ह्रस्व था उसकी ज़्यादा दुगना अपेक्षा इसमें जो है समय लगेगा। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है, ऐसा ही बोल सकते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब क्या, ज़्यादा बड़ा, है ना। तो ज़्यादा समय लगेगा तो उसे कहेंगे दीर्घ स्वर, है ना। जैसे आप देख सकते हैं आ, तो अ बोलने की दुगना समय इसमें लगेगा। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये जो है दीर्घ स्वर है ना। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ ये अंग अ ये सब आता है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को फैलाइए। अगले दिन हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण क्या होता है।